ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 28 नवंबर 2025 को मार्गी हो रहे हैं। तो शनिदेव के मार्गी होने का प्रभाव कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, शनिदेव मार्गी होकर आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं और ऐसे कौन से 3 कार्य हैं जो भूल कर भी इस दौरान आपको नहीं करने हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि शनि ग्रह कब से लेकर कब तक के लिए मार्गी हो रहे हैं। तो देखिए, कुंभ राशि वालों, शनि ग्रह 28 नवंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में मार्गी होंगे और ये आगामी वर्ष 2026 यानी कि 27 जुलाई 2026 तक ये मीन राशि में ही मार्गी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, आप लोग वर्तमान समय में शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं और साथ ही शनि को हमारे ज्योतिष शास्त्र में कर्म का कारक ग्रह कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसे फल प्रदान करते हैं। शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं, यानी कि बहुत धीमी गति से चाल चलते हैं। साथ ही शनि को शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के कार्य, रात्रि, इसके साथ ही ऑयल इंडस्ट्री है ना, और साथ ही मशीनरी के चीज, जो भी टेक्निकल चीजें होती हैं, जुडिशरी, इन सभी चीजों पर शनि का प्रभुत्व होता है। शनि हम सब के जीवन को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति को जीवन में अपने करियर में जो स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं वो शनि ग्रह ही प्रदान करते हैं। ऐसे में कुंभ राशि वालों, शनि ग्रह आपके 2nd हाउस के अंदर मार्गी अवस्था में आ रहे हैं, जो कि आपके 12th के लॉर्ड भी बनते हैं और आपके लिए प्रथम भाव के स्वामी होकर 2nd हाउस में ये मार्गी हो रहे हैं। निश्चित तौर पर शनि का मार्गी काल आपके लिए सुख प्रदान करने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन आपका काफी अच्छा रहेगा। परिवार में अगर पहले से कुटुंब के साथ में, अगर कुटुंबी जनों के साथ में किसी तरह के आपके रिलेशन खराब थे तो उन रिलेशंस को सुधारने का शनिदेव आपको अवसर अवश्य प्रदान करने वाले हैं। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, मशीनरी से जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़ा हुआ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है, तो उन कार्यों से आप बहुत अच्छा बेनिफिट कमाने वाले हैं। परिस्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। कुंभ राशि वालों, यहां पर एक बात जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जब शनि जैसा ग्रह जो कि आपके राशि के स्वामी हैं और प्रथम भाव से राहु का गोचर हो रहा है, तो आपको अपने खान पान, क्योंकि 2nd हाउस आपके खान पान का होता है, तो अपने खान पान पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता है। क्योंकि शनि जो होता है वह नशे का कारक होता है और राहु पर भी हम कहते हैं कि शनि जैसा फल ही राहु प्रदान करता है। तो जब राहु प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं तो नशा, इन सभी चीजों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। धनदायक यह गोचर अवश्य आपके लिए रहेगा, यानी जब ये मार्गी हो रहे हैं तो धन की समस्या आ भी रही थी। ये शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जो रहेगी वो आपके 4th भाव, जो कि माता, सुख साधन, भूमि, भवन, वाहन का होता है, आत्मिक संतुष्टि का भाव होता है, हृदय का भाव होता है। वही शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है ये आपके 8म भाव पर दृष्टि डालेंगे और शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके लाभ भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि शनि जब तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो कुंभ राशि वालों भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य अवश्य कराएंगे। अगर पिछले समय में आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे थे, कोई मकान लेना चाह रहे थे, कोई जमीन खरीदना चाह रहे थे, चीजें रुक गई थी, काम नहीं बन रहा था आपका, तो उन कार्यों में तेजी अवश्य आपको देखने को मिलेगी। जो लोग रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं उसमें भी काफी हद तक आपको सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर सावधानी ये रखनी होगी कि जब 4th भाव पर शनि जैसे ग्रह की दृष्टि है, हालांकि आपके लिए ये आपके राशि के स्वामी बनते हैं, लेकिन जब दृष्टि 4th भाव पर है तो थोड़ा सा ये मानसिक बेचैनी, थोड़ा सा तनाव, हर अन्योन फियर, मूड स्विंग की प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा आपको देते रहेंगे। क्योंकि आप शनि के 7.5 के भी प्रभाव में हैं और दूसरा कि राहु आपके प्रथम भाव में। हालांकि मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, काफी हद तक स्थितियां सीमित हो जाएंगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, चीजें आपके लिए धीरे धीरे आसान होंगी। आपके घर परिवार की स्थितियों में भी काफी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। अगर घर परिवार में माता पिता या किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं थी तो उन चिंताओं से आप मुक्त होंगे। लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी अभी स्थितियां, दवाइयां चलती रहेंगी या कुछ न कुछ स्थिति थोड़ी सी गंभीर रहने वाली है, इस बात को नोटिस कीजिएगा। शनि की जो 8वीं दृष्टि का प्रभाव है, शनि अष्टम दृष्टि से 7वीं दृष्टि से
अगर देखा जाए तो आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं तो यह स्थिति आपके लिए अच्छी है। जो लोग अकल्ट से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ मिलेगा। जो लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, रिसर्च का से जुड़ा हुआ काम है आपका, या माइनिंग से जुड़ा हुआ लिकर का काम है, अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री उद्योग चला रहे हैं, तो पहले की अपेक्षा काफ़ी हद तक सुविधा देखने को मिलेगी। यदि आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करिए, आपके लिए चीज़ें बेहतर रहने वाली हैं। कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। संतान के लिहाज से समय अच्छा है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कंपटीशन के क्षेत्र में आपके लिए सफलतादायक समय रहेगा। ठीक है, एजुकेशन के माध्यम से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग ऑनलाइन टीचिंग वगैरह का काम करते हैं, अपनी कोचिंग संस्थान वगैरह चलाते हैं, या अब मैंने कहा फिनांस के सेक्टर से जुड़े हैं, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। साथ ही आप देखेंगे कि कुंभ राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान आपकी बुद्धिमत्ता भी काफी, आप बुद्धि से काम करने वाले हैं, हड़बड़ाहट में काम नहीं करेंगे। जो भी आप डिसीजन लेंगे वो डिसीजन काफी हद तक आपके सही जाएंगे। ठीक है, किस व्यक्ति से आपको जुड़ना चाहिए, किस व्यक्ति से नहीं जुड़ना चाहिए, ये सारी सोच समझ अब शनि जब मार्गी हो रहे हैं तो आपको अवश्य ये प्रदान करेंगे। इसके साथ में अगर देखा जाए तो नौकरी पेशा जीवन भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में स्टेबिलिटी प्राप्त होगी। नई नौकरी की संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही आप देख पाएंगे कि मैंने कहा कि नौकरी में प्रमोशन वगैरह भी मिलेगा आपको। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी अब मिलने लग जाएगा आपके लिए। ठीक है, और अगर आप परिवर्तन कोई करना चाहते हैं तो कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने निकलकर आने वाली है। हालांकि जब हम बिजनेस व्यापार की बात करते हैं तो कुंभ राशि वालों यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। क्या? क्योंकि केतु सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ऑलरेडी बिजनेस व्यापार अगर आप पहले से कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा निवेश करना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ निर्णय लेना चाहते हैं, तो सोच विचार कर लीजिएगा, क्योंकि काम धंधे में आपका मन नहीं लगेगा। ठीक है, बिजनेस व्यापार इस समय अवधि के दौरान आज जो लोग नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हैं उनके लिए ज्यादा बेहतर स्थिति है। लेकिन जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों के लिए थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण समय अभी भी रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे किसी कार्य व्यवसाय में हैं जहां पे आपके अंदर में कई सारे लोग काम करते हैं, आप एज ए ऑनर काम कर रहे हैं, बहुत सारे क्लाइंट मतलब लोग हैं आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं, तो उनसे बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी बिजनेस व्यापार के अंदर इंडिविजुअल अपने आप को उसमें रखे हुए हैं तो फिर वहां पर आपका कार्यस्थल पर मन नहीं लगेगा। कुछ समय तक आप काम करेंगे, उसके बाद आपका मन भटकने लगेगा, ये स्थिति बनेगी। तो मेरी सलाह यह है कि अगर आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो एक दो आप अपने पास में लोग रखिए, है ना, सैलरी पर्सन रखिए, उनसे आप काम करवाइए, तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हालांकि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला है। पति पत्नी के बीच में दूरियां बन सकती है। देखिए, जब हम दूरियों की बात करते हैं तो जरूरी है नहीं कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा। कहने का यह मतलब है कि हो सकता है काम धंधे की वजह से या घर की कुछ ऐसी स्थितियां बन जाए कि आपको दूसरे शहर जाना पड़ जाए, जिसकी वजह से दूरियां बन जाए। दूसरी बात, कि केतु जब 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं, ठीक है, और शनि की 7.5 का अंतिम फेज है, निश्चित तौर पर लगन से राहु का गोचर हो रहा है, तो आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे या आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, और जब चीजें पूर्ण नहीं होंगी तो एक दूसरे के बीच में थोड़ा सा तनाव और अलगाव जैसी स्थितियां पैदा होंगी। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे, आप कुंभ राशि वाले हैं, देखिए ग्रह दशाएं अगर अच्छी चल रही है, सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी बनी हुई है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य ऑलरेडी बाय बर्थ अष्टम भाव, 12वें भाव में या 6ठे भाव में बैठे, निश्चित तौर पर डाइवोर्स का योग बनेगा। ये स्थिति आपके लिए गंभीर होती नजर आएगी। इसके साथ धन के मामले के लिए मैंने बताया अच्छा समय रहेगा, इच्छा पूर्ति का समय रहेगा। ठीक है, नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडिंग कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो अच्छा है, लाभ की स्थिति बनेगी, सोशल सर्कल आपका बड़ा होगा। ठीक है, और अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधित जो तकलीफें अभी तक चल रही थी तो उसमें काफी हद तक आपको सुधार भी देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय अच्छा रहने वाला है, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। लेकिन जो लोग विवाह के बारे में पूछना चाहते हैं कि क्या विवाह का योग बनता है, देखिए थोड़ी सी संभावना यहाँ पर कम बनती है, क्योंकि लगन से राहु का गोचर करना, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी नहीं पड़ रही, 7th हाउस के अंदर केतु देव गोचर करेंगे, तो विवाह के अभी बहुत अच्छे अवसर नहीं आएंगे। ये जो राशि फल हम आपको दे रहे हैं ना, ये आपकी राशि से आप चेक कर सकते हैं या लगन से चेक कर सकते हैं, नाम राशि पर इसको अप्लाई नहीं कीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो करियर में लाभ बढ़िया दिखाई दे रहा है, काफी हद तक अभी स्थिरता आपको मिलने लग जाएगी। ठीक है, विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, संतान की स्थिति बेहतर रहने वाली है, संतान की प्रगति होती नजर आएगी। तो कुल मिलाकर जो हमारे कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले जातक या जातिका हैं, शनि का मार्गी काल काफी हद तक आपके लिए अच्छा रहेगा। अब ध्यान क्या देने वाली बात होगी, देखिए शनि की तीसरी दृष्टि आपके 4th भाव पर है, यानी कि आपने कोई संपत्ति बनाई है, आपके नाम पर कोई संपत्ति रजिस्टर्ड है, ठीक है, आपने मकान बनाया, कोई दुकान बनाया है, तो ये कोशिश करना है कि उस संपत्ति पर किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य, गैर कानूनी कार्य ना हो, नहीं तो आपको नुकसान होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप नुकसान में जाएंगे।
दूसरी बात यह है कि कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों अपने सीक्रेट को आपको रिवील नहीं करना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि अगर आप चोट चपेट वाहन वगैरह चलाते हैं तो चोट चपेट से आपको बचने की आवश्यकता है और इजी मनी की तरफ नहीं भागेगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सभी चीजों से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट इस समय अवधि के दौरान नहीं मिलेगा। हालांकि अगर आप लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जुडिशरी से जुड़ा हुआ काम है, तो इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको लाभ मिलेगा। तीसरी स्थिति की अगर बात करें तो कुंभ लग्न या आप कुंभ राशि के हैं तो मैरिटल लाइफ के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो पति पत्नी बैठकर सुलझाने का प्रयास करें, अन्यथा मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आपके आएंगी ही आएंगी। सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा, सिंपल सा उपाय रहेगा कि आप बहुत ज्यादा अपने मैरिटल लाइफ के बारे में इस समय अवधि के दौरान ना सोचें, आप अपने करियर पर फोकस करें। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप 7th हाउस के बारे में ज्यादा सोचना शुरू करेंगे, वाइफ के बारे में, हस्बैंड के बारे में, तो आप बहुत ज्यादा तनावग्रस्त होते चले जाएंगे। इस बात को नोटिस करिएगा। ठीक है, अब उपाय क्या करेंगे? हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए। लगन से राहु का जब गोचर हो रहा है, हालांकि देवगुरु बृहस्पति भी दृष्टि डालेंगे तो काफी हद तक आपको चीजों से बचाएंगे, लेकिन आप भगवान विष्णु की भी आराधना कर सकते हैं। तीसरा उपाय आप एक काम और कर सकते हैं कि आप काले तिल, 1 लोटा जल, सफेद रंग के गुलाब के पुष्प डालकर भगवान शिव का आप अभिषेक करना शुरू कीजिए। केवल सोमवार के दिन करिए, इससे आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए